हिरण्यं जाठराग्नेस्तु वृद्धिदं वीर्यदं तथा आज्यं पुष्टिकरं विद्या वस्त्रमायुष्करं विदुः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हूँ जो बड़ा ही विलक्षण है और बड़ी अद्भुत उसकी फलादेश की प्रक्रिया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल शाम के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों से चंद्रमा से शनि के संबंध के बारे में चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देखिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए मैं कुछ अलग सोच रहा हूं ताकि उसमें अधिक से अधिक कुंडलियों को शामिल किया जाए। देखते हैं, अभी इस पे बात दिमाग में चल रही है। जैसे कुछ चीज़ें होंगी आपको स्पष्टतया बता दूंगा, लेकिन आप लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह के साथ अपने प्रश्न भी कमेंट में लिखा करिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक बड़ी अद्भुत बात और भी कहूँगा कि हम जो सनातनी हैं, हमारा जो सनातन धर्म है वो सदैव रहेगा। ये कभी इसका नष्ट प्राय नहीं होना है। पर ये जो पीढ़ी है ये अपने अंदर से भी खोखली होती जा रही है। ये जो नई पीढ़ी है जो प्रायः पूजा पाठ, धर्मशास्त्र, वेद अध्ययन आदि, गुरु चरण की सेवा, गाय की सेवा, गाय की सुरक्षा, माता पिता की सेवा, माता पिता के बारे में कोई राजनीति न करना, मतलब आप समझ रहे होंगे जो आज की पीढ़ी की समस्या है। तो ये इससे इनको आंतरिक रूप से कमजोरी मिल रही है। ठीक है, मतलब वो अंदर से कमजोर हो रहे हैं। उनका आत्मबल क्षीण है, वो कमजोर हैं। उनका स्वाभिमान टूटा है। अभिमान माथे पे चढ़ा हुआ है और स्वाभिमान टूटा हुआ है। और बाहर से बाह्य शत्रु, आप बांग्लादेश देख लीजिए, केरल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, जो आपके बाहर के शत्रु हैं ये अलग से परेशान कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय है वो बड़ा भयंकर है। और मैं आपको डराऊंगा तो ही, क्योंकि डर से भी अगर व्यक्ति कम से कम अपने सुरक्षा के लिए कुछ कर ले, पर इतना भयंकर होने वाला है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 सालों में जो आपके बच्चे होंगे वो उनके साथ, कि आप स्वयं से अपना गला काट लोगे। आप और मैं स्वयं से अपना गला काट लेंगे, क्योंकि हमारे ही सामने ऐसी घिनौनी बातें होने वाली हैं विधर्मियों के द्वारा, जिन्हें शास्त्रों में मलिच्छ कहा गया है। मलिच्छ जिन्हें कहा गया है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा है और प्रतिकार करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, हमारे यहाँ भी होता ही है। कई बार हमारे द्वारा ही दबा दिया जाता है, या हमारी आंखें बंद कर दी जाती हैं, या हम कबूतर बन जाते हैं। सनातनी कबूतर है। कबूतर समझते हैं क्या करता है? कबूतर करता है, जब वो सामने से बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और उस मूर्ख को ये लगता है कि मेरे सामने से मेरी समस्या खत्म हो गई, जबकि वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। कबूतर आंखें बंद करता है और बिल्ली झपट्टा मार देती है, और फिर उसका राम नाम सत्य है हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हम सनातनियों की भी होने वाली है। बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही आने वाला है। या तो इंतज़ार करिए या तो प्रतिकार करिए। मजबूत रहिए, और मजबूती कहीं और से नहीं मिलती है। आपका धर्म, आपका शास्त्र, आपके कुल परंपरा में जो चीज़ें चली आई हैं, आपका जो धर्म ग्रंथ जो बात कहता है, जिस तरीके से आप धर्म की सुरक्षा करते हैं, वहीं से आपको मजबूती भी मिलती है। मेरी बातों का बहुत ध्यान से समझिएगा। ये ब्राह्मण बोल रहा है, और द्विकालिक संध्या करने वाला ब्राह्मण बोल रहा है। बहुत सामान्य बात नहीं है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। विश्वेश्वर संहिता शिव पुराण में भगवान ने बात कही कि सोने का दान करना, चांदी का दान करना, नमक का दान करना, कोहड़े का दान करना, वस्त्र का दान करना, घी का दान करना, कन्या का दान करना, भूमि का दान करना और गौ का दान करना, है ना।
इतनी सारी चीजें दान करने का शास्त्रों में तिल तिल भी है, उसमें तिल भी जोड़ दीजिए। इतनी सारी चीजों के दान करने का बड़ा पुण्य फल मिलता है। भूमि का, गाय का और स्वर्ण दान, ये 3 प्रमुख दान बताए गए हैं शास्त्रों में। अगर स्वर्ण दान करते हैं तो अगर जिस किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है वो सोने का दान करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। उससे उसका स्वास्थ्य, उसके पेट से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो जठराग्नि को प्रबल बनाने के लिए स्वर्ण का दान करे, है ना। और कई वर्षों तक श्रेष्ठ सुख और लाभ के पद की प्राप्ति चाहते हैं तो भूमि और गौ का दान करें, ऐसा शास्त्र में बताया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। आइए विषय पर लेके आता हूं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए और प्रत्येक दिन अपने आसपास के मंदिर का हाल चाल लिया करिए। यहाँ मेरे सामने तो कई ऐसे नपुंसक लोगों का फोन आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2007 के हैं, 2004 के, 1996 के, 1994 के हैं, जिसको मैं नपुंसक ही कहता हूँ, जिनकी कुंडलियाँ मैं देखता हूँ, उनको भी ऐसे ही बोलता हूँ सामने से, तुम्हारी बुद्धि मति मारी की बहुत गालियाँ देता हूँ फ़ोन पर जब कुंडलियाँ देखता हूँ। और जब सामने वाला, उसकी माता जी अगर कहती हैं, उसके पिताजी कहते हैं कि बच्चा मंदिर नहीं जाता है, बोलता है कि कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, बहुत गाली देता हूँ, सामने से गाली देता हूँ और भद्दी गालियाँ देता हूँ। तो आपको भी कह रहा हूँ कि अपने आसपास के किसी निकट के मंदिर को प्रत्येक दिन दर्शन में रखिए, उसका दर्शन करिए, वहाँ की व्यवस्था के बारे में जानिए, वहाँ के कमेटी के बारे में समझिए, वहाँ की व्यवस्था, ठाकुर जी को भोग राग की क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंध है, इसको जानने का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही आपका है। ग्रंथ पे लेके आते हैं। ज्योतिष में बात आई कि चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी लग्न के लिए यह सूत्र लागू होगा। चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल और मंगल से 7वें घर में शनि। क्लियर है? चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल, मंगल से 7वें घर में शनि, शनि से 7वें घर में शुक्र और शुक्र से 7वें घर में गुरु। ऐसा संबंध। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे तो चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल यहां बैठ गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि मंगल के साथ ही शुक्र बैठे हों, शुक्र कहीं भी बैठे हों, शुक्र कहीं भी बैठे हों, वहां से 7वें घर में शनि हो, और शनि कहीं भी बैठे हों, वहां से 7वें घर में मंगल हो, आमने सामने 7वें घर, और जहां शुक्र बैठे हों वहां से 7वें घर में गुरु हो। यह संबंध आपकी कुंडली में कैसे भी बन रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे बैठाया है, मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बताई है। क्या बात कही, एक बार फिर से बताता हूं। चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल होने चाहिए, मंगल से 7वें घर में शनि होने चाहिए, शनि जहां बैठे हैं वहां से ठीक 7वें घर में शुक्र होना चाहिए, और शुक्र जहां बैठे हैं वहां से ठीक सामने 7वें घर में गुरु होना चाहिए। अगर ऐसी जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी है तो आपकी कुंडली में इंद्र योग बनता है, और इंद्र को आप जानते हैं, व्यक्ति यश, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई आदि, और संसार और दुनिया का, ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा सुख है जो इंद्र के पास नहीं है। राजा दशरथ का जो बल था वो इंद्र से भी ज्यादा था। जब वो स्वर्गलोक में जाते थे तो इंद्रदेव अपना आधा सिंहासन पे उन्हें आसन देते थे। तो कुछ ऐसी ही स्थिति शायद राजा दशरथ की कुंडली में भी बने होंगे, और जिस जातक की कुंडली में इस तरीके का राजयोग बन जाए तो अब उसके प्रशंसा की बात मैं नहीं कर सकता। और ये योग कहीं से भी घटित हो, लग्न कुंडली में ये आपको देखना है। चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल, एक ये हो गया। मंगल से 7वें घर में शनि देव, दूसरा ये हो गया। शनि से 7वें घर में शुक्र देव, चौथा, तीसरा ये हो गया। और गुरु, शुक्र से 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति। इंद्र योग है, ये बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है जो सभी लग्न की कुंडलियों के लिए लागू होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मेरी बातों को ना अन्यथा मत लीजिएगा और बहुत सतर्क रहिए। आगे भीषण युद्ध की घाटी मची है, जहां आपका, कई बार अगर सामान्य भाषा में कह दूं, ज्योतिष के सिंहासन से उतर के पिछवाड़ा खुलने वाला है। पक्की बात है, आपकी कमर की पतलून खुलने वाली है, और कोई दूसरा नहीं, आप ही के बगल में रहने वाला वो व्यक्ति है। मलेच्छ जिसको शास्त्रों में कहा गया है।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।